Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to do chapter number 12 of class 5th maths, which is smart charts. Take out and open your book at page number 159. Student, this is your page number 159, chapter number 12, and the name of your chapter is smart charts. आज हम इस वीडियो में स्मार्ट चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our today's first topic is चीची म्याऊ म्याऊ। किसकी साउंड है ये, क्या आप बता सकते हैं, पहचानते हैं? यस, चीची चिड़िया की आवाज होती है ना, और म्याऊ म्याऊ कैट की यानी बिल्ली की साउंड होती है। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट किया एनिमल और बर्ड्स पर। उसने हर बच्चे से उसके फेवरेट पेट एनिमल के बारे में पूछा, यानी उसकी क्लास के जो भी बच्चे थे उनके क्या क्या फेवरेट पेट एनिमल थे उनने इस बारे में उनसे पूछा, क्योंकि उसको एक प्रोजेक्ट करना था। उसने टेलीमार्क्स का यूज किया रिकॉर्ड करने के लिए। हर स्टूडेंट्स का जो आंसर था उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसने क्या यूज किया, टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स क्या होते हैं, चलिए अब हम यहाँ पर इस बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बताएं। यहाँ पर अगर किसी ने कहा कैट, यानी अगर किसी बच्चे ने एक बार कैट कहा तो उसने इस तरीके से एक लाइन लगा दी कैट्स के सामने, जहां पर कैट्स लिखा हुआ था। अगर किसी बच्चे ने एक बार कैट्स कहा तो उसने इस तरीके से एक लाइन बना दी उसके सामने। जब किसी ने दोबारा से कैट कहा तो फिर उसने उसी लाइन में एक और लाइन ऐड कर दी, यानी एक लाइन में अब एक लाइन और ऐड कर दी। तो कितनी हो गई यहाँ पर, 1 2 मीन्स 2 कैट्स। इन लाइन्स का मतलब हुआ 2 लाइन्स का कि 2 कैट्स, यानी 2 बार कैट्स कहा गया है। इसी तरीके से जितनी बार भी बच्चे आगे बोलते गए, जैसे 3 अगर किसी ने बोला यहाँ लाइन ड्रॉ की, इसने 4 बोला तो इधर करेंगे, और 5 बोला तो ऐसे, मीन्स 5 कैट्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 कैट्स हैं। कैसे, ये टेलीमार्क्स देखिए, इसी को कहते हैं। ये जो मार्क्स बने हुए हैं इनको यूज किया है इसने। 1 2 3 4 5, ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल ऑफ 5 हो गया, यानी इसका मतलब हो गया कि 5 कैट्स। सभी जो 24 चिल्ड्रन थे, टोटल चिल्ड्रन बताए गए हैं यहाँ पर कितने हैं, 24 चिल्ड्रन हैं। उन्होंने कैट्स कहा और ये बताया कि वो कैट्स जो है वो उनका फेवरेट एनिमल है, उनका पसंदीदा जो है जानवर है। अब ये आगे कह रहे हैं कि यामिनी की हेल्प करिए टेबल को कंप्लीट करने के लिए। चलिए देखते हैं यामिनी ने कौन सी टेबल बनाई है और उसकी हेल्प करते हैं टेबल को कंप्लीट करने में। देखिए यहाँ पर उसने एनिमल्स के नाम लिखे हैं इस साइड में, और यहाँ पर कितने हैं वो टेलीमार्क्स का यूज किया है, और इधर टोटल नंबर बताए गए हैं। टेलीमार्क्स को जब हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कैट्स। कैट्स कितनी है इसको काउंट करके हमें बताना है। यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था कि ये सिंबल जो है सिंबल ऑफ 5 का है। 5 5 कितनी हुई, 10, और 5 5 10, ये हो गई टोटल 20। अब ये कितनी है ये काउंट करिए, 21 22 23 24। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 24 लिख देंगे। ऐसे ही डॉग्स की काउंट करनी है। 5 5 10 5 5 10 कितनी हुई, 20, और 5 5 10 ये हो गई 30, और 31 32 यहाँ पर लिखेंगे हम टेबल के अंदर। रैबिट्स कितने हैं, 5 और 5, ये है 10। काउज है 5 5 10 5 5 10, यानी ये होगा टोटल 20, और 21 22, ये रही 22 यहाँ पर लिख देंगे हम। पैरट्स है 5, ये वाली हो गई लाइन्स हमारी, और 6 7 8, 3 लाइन ये वाली हो गई, 5 और 3 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे। गोट्स कितनी है, 5 5 10 5 5 10, तो कितनी हो गई टोटल 20 गोट्स हो गई, यहाँ पर फिल करेंगे टेबल में। लास्ट में स्क्वेरल कितनी है, 5 5 10 और 5 15, अब 15 लिख देंगे। अब इन सब का हम टोटल करेंगे। चलिए इनका टोटल करते हैं, काउंट करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, और 16 में 5 प्लस करेंगे 21, 21 का 1 यहाँ लिखेंगे 2 कैरी में। 2 और 2 4, और 3 7, और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13। तो टोटल जो नंबर हैं वो आए हैं 131। चलिए अब इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द टेली मार्क्स एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। अब आपको क्या करना है, टेबल में जो टेली मार्क्स दिए हुए हैं उनको देखना है और नंबर राइट करना है हर एनिमल का टेबल के सामने।
हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू, और टोटल कितने बच्चे थे जिनसे यामिनी ने बात की। तो देखिए यहाँ पर टेबल में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था, हर टेलीमार्क्स के आगे कितने कितने नंबर हैं एनिमल्स के वो हमने लिख दिए थे। तो वो हमारे आए थे टोटल 131। अभी पूछ रहे हैं कि यामिनी ने कितने बच्चों से बात की, तो उन्होंने 131 चिल्ड्रन से बात की। इसके आगे फिल करेंगे। सेकेंड है विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल, कि इस टेबल में सबसे ज्यादा फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, बच्चों का पसंदीदा जो पेट एनिमल है। देखिए सबसे ज्यादा नंबर किसके आगे टेबल में यहाँ पर लिखा हुआ है 32। ये किसका है, ये डॉग्स का है। तो सबसे ज्यादा जो फेवरेट पेट एनिमल है वो डॉग्स है, यहाँ पर लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेट विल यू लाइक टू हैव, आप कौन सा पेट रखना पसंद करेंगे। व्हाट विल यू नेम इट, आप इसको क्या नाम दोगे। और दूसरा कौन से जानवर हैं जिनको हम घरों में रख सकते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर नाम भी लिखने हैं और डिस्कस भी करना है। कौन कौन से ऐसे पेट एनिमल हैं जिनको आप घरों में रख सकते हैं, जैसे कैट्स है, डॉग्स है, पैरट है, गोट है, रैबिट है, ये सारे एनिमल्स हैं जो हम घर में रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग टेलीमार्क्स ऑन द रोड। सुनीता जो है आधे घंटे से रोड पर खड़ी थी और जो भी मतलब व्हीकल वहां से पास हो रहे थे, गुजर रहे थे, उनके नंबर को काउंट कर रही थी, उनको गिन रही थी कि कितने व्हीकल्स उस रोड से पास हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने टेलीमार्क्स का यूज किया हर व्हीकल के लिए और इससे उसको हेल्प मिली क्या करने में, काउंटिंग करने में, यानी उन व्हीकल्स को काउंट करने में। जब उसने टेबल बना ली तो उससे उसको हेल्प मिली और उससे उसे आसानी हुई जल्दी से, और जो टोटल नंबर थे व्हीकल के हर ग्रुप में वो उसको जान गई, ताकि हर ग्रुप के अंदर जितने भी टोटल नंबर थे व्हीकल के वो उसने आसानी से जल्दी से पता कर लिया। चलिए देखते हैं सुमिता ने कौन सी टेबल बनाई है। यहाँ पर उसने एक साइड में व्हीकल्स के नाम लिखे हैं, टेलीमार्क्स जो उसने यूज किए, और फिर उनके टोटल नंबर आगे हमें काउंट करके लिखने हैं टेबल में। फर्स्ट है, पहले उसने किसको काउंट किया, साइकिल को। देखिए इसके लिए टेलीमार्क्स यूज हुआ है, ये 5 का सिंबल है, 5। इन सबको टोटल काउंट करना है हमें, पहले जो पूरे हैं कंप्लीट है उनको काउंट करते हैं। 5 5 10, 5 5 10, कितने हुए 20 और ये हो गए 5 25। अब 25 में इसको भी काउंट करिए आगे, 1 2 3, 25 और 3 हो गए 28। कार कितनी है, 5 और 5 10 और 11 12, इसके आगे 12 लिख देंगे। ऑटो रिक्शा 5 5 10 और 5 15, 15 से आगे कितनी लाइन है यहाँ पर 3, 15 से आगे 16 17 18, यहाँ पर 18 लिखेंगे। बस कितनी है 5 और 5 10 और 5 15, 15 लिख देंगे इसके आगे। साइकिल रिक्शा है 5 5 10 5 5 10 20 और 4 ये वाले हो गए 1 2 3 4, तो होगा 20 और 4 24, यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट में ट्रक है, ट्रक कितने हैं 5 और ये 1 लाइन है, इसको भी काउंट करेंगे 5 और 1 6। अब इन सारे व्हीकल्स का हमें टोटल करना है कि कितने उसने टोटल व्हीकल्स काउंट करे हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 4 26, 27 और 6 33, 33 का 3 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी में, 3 और 2 5 और 1 6 1 7 और 1 8 और 2 10, तो टोटल होगा नंबर 103। चलिए अब हमने ऊपर जो टेबल कंप्लीट करी है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल। अब टेबल में हर व्हीकल के सामने उसका नंबर लिखना है, जो भी हमने सबके ऊपर टेबल के अंदर लिख दिए थे। हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुनीता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। ये कह रहे हैं कि कितने जो व्हीकल्स थे सुनीता ने रोड पर आधे घंटे में देखे, यानी वो आधे घंटे रोड पर थी तो उसने टोटल जो व्हीकल्स कितने काउंट किए थे, कितने देखे थे। अभी हमने यहाँ पर टेबल में इनको नंबर को लिखा भी था और उनका टोटल भी किया था, तो कितना आया था 103, तो यहाँ पर लिख देंगे 103, यानी टोटल उसने 103 व्हीकल्स आधे घंटे में रोड पर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये कह रहा है कि ऑटो रिक्शाज जो हैं, यानी ऑटो रिक्शा के जो नंबर हैं वो थ्राइस हैं, यानी 3 गुना है ट्रक का जो नंबर है। चलिए टेबल में से देखते हैं। पहले देखिए ऑटो रिक्शा के नंबर कितने हैं 18, और फिर किसके पूछे इन्होंने, ट्रक के हैं 6,
तो ये पूछ रहा है क्या ये इसका थ्राइस है? यस, बिल्कुल थ्राइस है। देखिए 6 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 होते हैं, है ना, 6 की टेबल में 3 टाइम पढ़ने पर 18 आता है, तो यानी ये इसका थ्राइस है, 3 गुना है। तो ये हमारा क्या है? सही है, ट्रू है, इस पर टिक लगाएंगे। और लास्ट है यहाँ पर, मेक टेली मार्क्स फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। अब आपको टेली मार्क्स बनाना है। मोर माने होता है ज्यादा, यानी जितने दिए हैं उससे 7 और ज्यादा काउंट करके आपको लिखना है बसेस के नंबर, और 2 नंबर और ज्यादा लिखने हैं आपको ट्रक्स के। जैसे बसेस के देखिए पहले कितने नंबर यहाँ पर हमें दिए गए हैं? 15। अब 15 में हमें 7 और प्लस करने हैं। मोर का मतलब और ज्यादा, ठीक है। 15 में 7 प्लस करा तो 22 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला टेली मार्क्स आप खुद बनाएंगे, जैसे ये 5 के बने, इनको यूज करके इसी तरीके से आप बनाएंगे 22 के। और ट्रक देखिए, चले देखते हैं कितना है। ट्रक्स का यहाँ पर नंबर दिए गए 6, ठीक है। अब 6 में 2 और मोर करने हैं आपको, यानी 6 में 2 और प्लस कर देने हैं। तो 6 और 2 प्लस करके हो गए 8 ट्रक्स, यानी यहाँ पर आप बनाएंगे 22 बसेस के लिए और 8 ट्रक्स के लिए। आपको इस तरीके से टेली मार्क्स यूज करके यहाँ पर लिखना है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग हैंड्स। ईवीएस के पीरियड में टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वो अपने घर में पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो बच्चों के जो आंसर थे वो डिफरेंट थे, यानी बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए। तब टीचर ने उनसे पूछा कि क्या बच्चे अपने पेरेंट्स की घर पर काम करने में हेल्प करते हैं, और चिल्ड्रन ने मतलब कौन से काम में ज्यादा मदद करते हैं बच्चे, तो उस काम का नाम भी उन्होंने पूछा। और फिर टीचर ने उसको कलेक्ट किया, उन सभी के आंसर्स जो थे जो बच्चों ने दिए थे उनको कलेक्ट किया, और फिर उससे एक उन्होंने टेबल भी बनाई। चलिए देखते हैं उन्होंने किस तरीके से टेबल बनाई है। देखिए यहाँ पर टेबल बनाई उनकी टीचर ने। हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हेल्प करते हैं घर के काम में, कौन कौन से काम है यहाँ पर बताए गए हैं। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, की कितने बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, इस साइड में उनके बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाने में कौन से बच्चे हेल्प करते हैं, कितने, टोटल नंबर है 47। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह धोने में 15 बच्चे हेल्प करते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में 3 बच्चे हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की। मेकिंग सर्विंग फूड, खाना बनाने में और सर्व करने में कितने बच्चे हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, 25। क्लीनिंग द हाउस, घर को क्लीन करने में कितने बच्चे हेल्प करते हैं, 10। अब यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर इन सबका आपको टोटल निकालना है, जिन्होंने कहा कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, कितने बच्चे हैं टोटल। चलिए इन सबका टोटल करते हैं। 7 और 5 12 और 3 15 और 5 20, 20 का 0 और 2 कैरी में, 2 और 4 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल बच्चे हो गए 100, यानी 100 बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की काम करने में हेल्प करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पिक्चर में एक चपाती चार्ट नजर आ रहा है, आपको ये वाला चपाती चार्ट जो है उसको फिल करना है, और उसमें आपको क्या शो करना है, जो टेबल में पीछे नंबर दिए गए हैं उनको आपको इसमें शो करना है चपाती चार्ट में। चलिए देखते हैं। टेबल में आपका दिया गया है, सबसे पहले ये वाला देखिए, जितना ज्यादा ग्रीन पार्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर वाला हमें देखना है, 47 यहाँ पर फिल करना है। टेबल में भी हमारा सबसे ज्यादा नंबर जो है वो 47 है, कौन सा है वो, गोइंग टू द मार्केट। और चपाती चार्ट में भी देखेंगे हम सबसे ज्यादा जो कलर है वो कौन से पार्ट में, इधर वाले पार्ट में फिल हुआ है, तो यहाँ पर भर देंगे हम 47 गोइंग टू द मार्केट। फिर उसके बाद टेबल में हमारा सबसे कम नंबर है, उसके बाद 25, यहाँ पर देखिए उसके बाद कौन सा नंबर है, ये वाला जो ग्रीन रेड पार्ट ये नजर आ रहा है, तो ये वाला तो इसमें लिखेंगे हम मेकिंग एंड सर्विंग फूड, ये है टोटल 25। 47 के बाद ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, तो इसको कलर करेंगे। फिर 25 के बाद है टेबल के अंदर 15 वाला वॉशिंग यूटेंसिल, ये वाला पार्ट देखिए इसमें थोड़ा उससे कम नजर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तन धोने वाला 15 नंबर इस पर डालेंगे हम। फिर उसके बाद सबसे कम टेबल में नंबर हमारा नजर आ रहा है 3, तो देखिए चपाती चार्ट में भी ये वाला कलर बहुत कम नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये है वॉशिंग क्लोथ्स, और ये वाला हमारा पहले से ही फिल कर रखा है क्लीनिंग द हाउस, ये 10 पार्ट है। अब आपका जो चपाती चार्ट है वो फिल हो गया है। चलिए अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे देखकर हमें बताना है।
लुक एंड फाइंड आउट, देखिए और पता करिए, बताइए। चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर, ऐसे बच्चे, उनके नंबर बताने हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं मेकिंग करने में, बनाने में और सर्व करने में फूड को। कितने हैं वो, यहाँ पर से देखिए मेकिंग और सर्विंग फूड वाला है 25, तो ये आउट कितने में से है, 25 आउट ऑफ 100, यानी 100 बच्चों में से 25 हैं जो फूड को सर्व करते हैं और मेक करते हैं। तो ये 25 कितना पार्ट हुआ, 100 का 1/4, यहाँ पर कट करेंगे 25 4 जा 100, तो 1/4 यानी 1/4 चौथाई पार्ट इसका हो गया है। यानी टोटल बच्चे थे 100 और उसमें से 25 बनाते हैं, तो ये टोटल का कितना हुआ, 1/4 पार्ट हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडी मेड। एडी का मतलब क्या होता है, एडी किसको कहते हैं, एडी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप कोई प्रोग्राम वगैरह देखते हैं टीवी पर, जब एड ब्रेक आता है तो उसके बीच में जो एड आते हैं उनको कहते हैं एडी, यानी एडवर्टाइजमेंट। रागिनी को कार्टून देखना टेलीविजन पर अच्छा लगता है, पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि जितने भी नंबर एड्स के आएंगे ब्रेक के दौरान, यानी ब्रेक्स में जितने भी नंबर एड्स के आएंगे वो उनको काउंट करेगी, उसने सोचा। फिर उसने पाया कि हर ब्रेक में, यानी हर ब्रेक के बीच में कितने एडवर्टाइजमेंट थे, यहाँ पर बताए गए हैं कि टोटल 14 एडवर्टाइजमेंट ब्रेक के दौरान आए, ब्रेक के बीच में आए, जिसमें से बता रहे हैं कि 10 उनमें से, यानी 14 एडवर्टाइजमेंट में से 10 जो थे एडवर्टाइजमेंट, उनमें बच्चे जो थे वो एक्ट्रेस थे, यानी बच्चे एक्ट्रेस के तौर पर उसमें दिखाए गए थे। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आगे, व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स, कि आपको ऐसा क्यों लगता है, यानी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि बच्चे जो हैं, इतने सारे बच्चे इन एड्स में क्यों दिखाए गए थे, उनको यूज किया गया था, दिखाया गया था। तो इसका आंसर है बिकॉज कार्टून्स आर मोस्टली वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर जो कार्टून हैं वो बच्चे देखते हैं, तो जब बच्चे देखते हैं तो इसलिए उनको पसंद होता है, तो बच्चे ही उसमें एक्टर्स के तौर पर कार्टून में दिखाए गए होते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर कार्टून को देखते हैं। यूज टेलीमार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन ए प्रोग्राम। अब कह रहे हैं कि जब प्रोग्राम में ब्रेक आए तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको भी जितने भी एड्स आए, जब आप कोई प्रोग्राम देखें तो उनके नंबर को आपको काउंट करना है और फिर उनका टेलीमार्क्स का यूज करके आपको दिखाना है, बताना है। वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज प्रोग्राम। अब पूछ रहे हैं कि क्या न्यूज प्रोग्राम के दौरान भी एड्स आए थे, अगर आए थे तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं थे तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी टीवी पर या न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखी है, ये आपको बताना है। अगर देखिए तो यस कहेंगे आप, और अगर नहीं देखी तो नो। वैसे तो ज्यादातर आपने रिपोर्ट, जो वेदर रिपोर्ट होती है टीवी या न्यूज़पेपर में, पढ़ी होगी या देखी होगी। जैसे उसमें बताते हैं कि आज मौसम ऐसा है, कल मौसम ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर 2 बार चार्ट्स दिखाए गए हैं पिक्चर में। देखिए बार चार्ट्स कैसे होते हैं, ये रहे, यहाँ पर 2 दिखाए गए हैं, अलग अलग डेट के हैं। ये 1 जून का है और ये 1 दिसंबर का है। ये वाला चार्ट जो है वो गर्मी का है और ये वाला सर्दी का है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर डिग्री का दिखाया गया है, डिग्रीज में, सेल्सियस में, 4 सिटीज में, अलग अलग डेज में। अब कौन कौन सी सिटीज हैं वो बता रहे हैं कि सिटीज हैं दिल्ली है, शिमला है, बेंगलोर है एंड जैसलमेर है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 जून का बार चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है एक, और एक 1 दिसंबर का दिखाया गया है। ये दोनों बार चार्ट हैं। अब इसको रीड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिखाई गई है, यहाँ पर सिटीज के नाम है एक साइड में, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में यहाँ पर एक साइड में दिखाया हुआ है। अब आगे इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं, चलिए देखिए बार क्या होता है। बार जो होता है, ये वाला जो इस तरीके से लाइन बनी है कि येलो वाला जो पूरी ब्लैक आउटलाइन है इसकी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा हमारा एक बार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार हुए टोटल इस पिक्चर में, 1 2 3 4। तो हर पिक्चर में इसमें 4 बार्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, 4 ही इसमें है, 4 ही इसमें है। फाइंड आउट फ्रॉम द चार्ट, बार चार्ट। अब बार चार्ट को देखकर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 1 है विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। यहाँ पर आपको बताना है कि 1 जून में कौन सी सिटी जो थी वो सबसे ज्यादा गर्म थी। तो चलिए देखिए बार चार्ट में देखकर हम बताते हैं कौन सी वाली सिटी जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। देखिए जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है गर्म उतना ही होता है, यानी उतनी ही ज्यादा गर्मी होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो हमें नजर आ रहा है वो किसका है, 38 डिग्री यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये है हमारा जैसलमेर का। तो यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे जैसलमेर। सेकेंड है विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में ये वाले चार्ट में से अब आपको देखकर बताना है कि कौन सी सिटी जो है वो सबसे ज्यादा ठंडी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पर होगी, जहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होगा। तो देखिए इन चारों बार्स में से किसमें टेम्परेचर कम है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25। तो सबसे कम यहाँ पर शिमला का दिया है, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। तो किसमें फिर सबसे ज्यादा ठंड होगी, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे ज्यादा ठंडी जो सिटी है वो शिमला, इसमें आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर। कौन से दो शहरों में बता रहे हैं कि इन 2 दिनों में जो यहाँ पर दिखाए गए हैं इनमें से कौन से 2 शहरों में थोड़ा ही चेंज बताया गया है, कौन से टेम्परेचर में, यानी कौन से शहरों में टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं बार चार्ट से पता लगा लेते हैं 1 जून 1 दिसंबर के। दिल्ली का 33 23, इसमें काफी डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है यहाँ पर। और शिमला है यहाँ पर 22, ये 10 है, इसमें भी काफी है, लेकिन हमें थोड़ा सा ही फर्क बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले में नजर आ रहा है बेंगलोर वाले में यहाँ 28 है और यहाँ पर अब हो गया इसमें 1 दिसंबर में 24। तो सिर्फ 4 डिग्री का ही इसमें जो है वो चेंज आया है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे बेंगलोर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट्स हैं वो किस तरीके से लाए गए, कैसे उनकी ग्रोथ हुई, इस बारे में बताया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे, फिर रैबिट जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में लाए गए, कहाँ से, बाहर से, मतलब जहाँ से भी वो लाए। तो कब लाए वो बता रहे हैं कि लगभग 1780 ईयर के आसपास वो ऑस्ट्रेलिया में लाए गए। उस टाइम जो था ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एनिमल्स नहीं थे जो इन रैबिट्स को खाते। जब कोई एनिमल्स ही नहीं होगा जब उन रैबिटों को खाएगा, तो इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से फिर क्या हुआ, इसलिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगी, बढ़ने लगी, फास्ट रेट से वो ग्रो करने लगे। अभी कह रहे हैं कि इमेजिन करिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो जब इतने सारे रैबिट्स हो गए, बहुत तेजी से उनमें ग्रोथ हुई उनके नंबर्स में, तो उन्होंने क्रॉप्स का क्या किया होगा। अब टेबल यहाँ पर शो कर रही है कि रैबिट जो है वो किस तरीके से हर साल बड़े हुए। देखिए यहाँ पर टाइम दिया है और इधर नंबर ऑफ रैबिट्स दिया गया है। स्टार्ट हुआ है यहाँ पर जब वो लाया गया ऑस्ट्रेलिया में, स्टार्टिंग में कितने थे, यहाँ पर 10 थे, फिर 1 साल बाद 1 ईयर बाद 18 हो गए, फिर 2 ईयर बाद 32 हो गए, 3 ईयर बाद ये बता रहे हैं 58 हो गए, 4 ईयर में 108 हो गए, 5 ईयर और 6 ईयर वाला भी हमें कंप्लीट करना है, ये इन्होंने छोड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से रैबिट्स की जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो 10 थे, फिर बाद में 18 हो गए, यानी डबल से कितने हैं, ये डबल होते तो 20 होते, 20 से थोड़े से कम है, तो यानी डबल से थोड़े कम है। फिर 18 का डबल जो है वो 30 कितना होता, 36 होता, तो 36 से थोड़ा सा ही यहाँ पर कम है, तो ये भी डबल से थोड़ा ही कम है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो हर साल जो है वो मतलब डबल से थोड़े थोड़े कम ग्रो हो रहे हैं। चलिए अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन है टेबल से, जिनको हम देखेंगे। चलिए पहले यहाँ पर हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 5 ईयर और 6 ईयर में यहाँ पर इन्होंने नहीं दिए गए हैं, तो इसको हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर डबल से थोड़ा कम यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो 108 का डबल होगा कितना, 216, तो उससे थोड़ा कम लिया है हमने, 5 ईयर में 206 लिख दिया है। फिर 206 का डबल कितना होगा, 412, तो उससे थोड़ा कम यहाँ पर हमने लिए हैं 6 ईयर में 400। ये दोनों आप टेबल में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, हर साल के बाद जो नंबर है रैबिट्स के वो किस तरीके से थे, कैसे बढ़ रहे थे। अभी हमने टेबल में आपको मैंने बताया था कि वो ये ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो रैबिट थे उनके
डबल नंबर से यानी आधे से थोड़ा ही कम थे, तो ये ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड है एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रेबिट वॉज क्लोज टू, यानी जो 6 ईयर था उसके एंड में, आखिर में रेबिट के जो नंबर थे वो कितने के पास पहुंचने वाले थे, कितने थे 6 ईयर में। देखते हैं, चलिए टेबल में हमने कंप्लीट किया था 400, तो यहाँ पर ऑप्शन में 400 पर आप टिक लगाएंगे, ये सही है। थर्ड क्वेश्चन है आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रेबिट क्रॉस 1000। ये पूछ रहे हैं कि कितने साल के बाद जो नंबर ऑफ रेबिट्स हैं, यानी रेबिट्स के जो नंबर हैं वो 1000 को क्रॉस कर जाएंगे, यानी 1000 रेबिट जो है वो हमारे किस साल के बाद आएंगे। तो टेबल से देखिए, यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं कि 6 ईयर में हमारा हो गया 400, ठीक है। तो 7 ईयर में इसका डबल कर दीजिए 800, फिर 800 से आगे 1000 पहुंच जाएंगे आपके 8 ईयर में। तो यहाँ पर एक तरीके से हम गेस करके लिख सकते हैं कि आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 8 साल के बाद जो रेबिट के जो नंबर है वो 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। फैमिली ट्री, चलिए यहाँ पर अब हम फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आपने फैमिली ट्री ज्यादातर ईवीएस के जो चैप्टर होते हैं उनमें आपने बनाया भी होगा और देखा भी होगा। चलिए यहाँ पर अब हम मैथ्स की बुक में भी फैमिली ट्री देखते हैं। माधव जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक वेडिंग में गया, शादी में गया था, और वहाँ वो अपने बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे, उनके रिश्तेदार थे, उनसे मिला, लेकिन वो हर किसी को नहीं जानता था। और फिर वो अपने मदर के जो ग्रैंडफादर थे वो उनसे भी मिला, लेकिन उसने पाया कि उनकी जो, उसे फिर पता चला कि वो अपने जो मदर के ग्रैंडफादर तो थे, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो जिंदा नहीं थी, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके केवल ग्रैंडफादर ही थे। अब उसने पाया कि उनकी जो दादी की मदर थी, उसने ये भी देखा वहां पर कि उनकी दादी की भी मदर, यानी ग्रैंड मदर्स की भी मदर, वो अभी तक जिंदा है, यानी उनकी ग्रैंड मदर तो थी नहीं, लेकिन जो ग्रैंड मदर्स की भी मदर थी वो अभी भी जिंदा थी। और कितने साल की थी वो बता रहे हैं कि वो अभी भी कितना 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल से भी ज्यादा उम्र की वो थी। अब माधव वो कंफ्यूज्ड हो गया था, यानी वो कंफ्यूज हो गया ये सारे इतने सारे रिश्तेदारों के बारे में सोचकर, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने इमेजिन किया अपने मदर्स की ग्रैंड मदर्स को और उनकी भी मदर को, तो इसलिए माधव ने मदर जो थी उनकी, माधव ने मदर का एक फैमिली ट्री बनाया और उससे इसको समझने में उनके जो रिलेटिव्स थे इस फैमिली ट्री की हेल्प मिली। चलिए देखिए, यहाँ पर माधव की जो मदर है उन्होंने उसके समझाने के लिए एक फैमिली ट्री बनाए हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाए हैं। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन दिखाई गई है माधव, फिर सेकंड जनरेशन में कौन कौन आएगा, माधव के पेरेंट्स, माधव के फादर हैं, माधव के मदर हैं शोभना। फिर थर्ड जनरेशन में दिखाए गए हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में क्या क्या दिखाए गए हैं, शोभना के फादर हैं, शोभना की मदर हैं। फिर फोर्थ जनरेशन में है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये रहे, शोभना के दादा हैं, शोभना की दादी हैं, और शोभना के नाना है और शोभना की नानी है। और फिर फिफ्थ जनरेशन में यहाँ पर दिखाए गए हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पर ये दिखाए गए हैं कितने हैं, टोटल 8 हैं। ग्रैंड पेरेंट्स 4 हैं, ये रहे शोभना के दादा दादी और शोभना के नाना नानी, और उनके भी ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर दिखाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट दिए गए जो फिफ्थ जनरेशन में यहाँ पर दिखाए गए हैं। कौन कौन है इसमें, शोभना के दादा के पिता हैं और शोभना के दादा की मम्मी है, और यहाँ पर शोभना के दादी के फादर हैं और शोभना की दादी की मदर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके दिखाए गए, शोभना के नाना के फादर मदर है और शोभना की नानी के फादर मदर है। देखिए यहाँ पर रिलेटिव्स के जो नंबर है वो हर जनरेशन में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। पहले फर्स्ट था यहाँ पर, फिर शोभना के फादर मदर हैं, डबल हुए, फिर उनके भी फादर मदर हुए 4 हुए, और 4 का डबल, फिर उनके भी फादर मदर थे तो 8 हुए। तो यहाँ पर हर जनरेशन में नंबर क्या हो रहे हैं, वो डबल हो रहे हैं। माधव की मदर ने माधव की हेल्प की उसकी फैमिली को समझने में इस ड्राइंग की हेल्प से, मतलब इस ड्राइंग की हेल्प से जो माधव था अब वो अपने मदर की जो फैमिली थी उनके बारे में जान गया था। अब ये क्या है, इसी तरीके से आपको भी पता करना है आपके जो ओल्ड जनरेशन है, इसी तरीके से एक फैमिली ट्री आपको बनाना है और उसके बारे में आपको पता करना है। आंसर दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव,
कि शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे। तो पिक्चर में हमने देखा था कि शोभना के कितने पेरेंट्स थे। उनके जो शोभना के फादर थे और मदर थे। ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं नाना नानी, इसमें आते हैं नाना नानी और दादा दादी। तो शोभना के भी कितने थे, 4 थे, और सभी बच्चों के भी ज्यादातर 4 ही ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिसमें आते हैं दादा दादी और नाना नानी। तो यहाँ पर टोटल नंबर लिख देंगे हम 4। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ओल्ड डज माधव हैव, कि कौन से कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बताने हैं। अब यहाँ पर माधव के कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके हमने पढ़ा था 5th जनरेशन में, उसके टोटल 8 जो थे वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे। तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। ये पूछ रहे हैं कि 7th जनरेशन में उसकी फैमिली के कितने लोग होंगे। तो यहाँ पर पीछे जो हमने फैमिली ट्री देखा था वहां पर 5th जनरेशन तक का दिया गया था। चलिए 6th और 7th का यहाँ पर हमें पता लगाना है, नंबर लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है रिलेटिव्स के हर जनरेशन में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो 5th जनरेशन में यहाँ पर कितने बताए गए हैं, 5th जनरेशन में 8 थे। तो 6th जनरेशन में 8 का डबल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 में कितना हो जाएगा, 8 का डबल 16। फिर 7th जनरेशन में 16 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि 7th जनरेशन में उसकी फैमिली में कितने मेंबर हो जाएंगे, 32। और लास्ट 4 क्वेश्चन है इफ ही टेक हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। वो कह रहा है कि अगर वो अपनी फैमिली ट्री को और आगे बढ़ाए और आगे ले जाए तो कौन सी जनरेशन में उसमें 128 मेंबर जो इसकी फैमिली के वो होंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 जनरेशन तक हमने निकाल लिया था 32। तो उसी से आगे आप निकाल लीजिए 8 जनरेशन में इसका 32 का डबल करिए, कितना हो जाएगा 64। और 9 जनरेशन में 64 का डबल हो जाएगा आपका 128। तो ये कौन सी जनरेशन में आएगा आपका, 9 जनरेशन। यहाँ पर आप लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। आगे जो है आपको नेक्स्ट पेज पर एक चार्ट दिखाया गया है ग्रोथ चार्ट प्लांट का। चलिए यहाँ पर टेबल दिए, पहले टेबल देखेंगे और नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे वहां पर उसका चार्ट देखेंगे। टेबल देखिए किस तरीके से दी गई है। यहाँ पर डे लिखा गया है, कौन कौन से डे हैं यहाँ पर कितने दिन में, और लेंथ ऑफ द प्लांट की प्लांट की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी है सेंटीमीटर में, एक साइड में वो दिखाए गए हैं। ये बता रहे हैं कि अमित ने कुछ जो बीज थे मूंग डाल के उसको ग्राउंड में बो दिया था। फिर जो हाइट थी प्लांट की वो बढ़ने लगी कितनी, 1.4 सेंटीमीटर फर्स्ट 4 डेज में, यानी पहले 4 दिनों में जब उसने बोई, और अगले 4 दिनों तक कितनी हाइट बताई गई यहाँ पर देखिए टेबल में भी दिखाया गया है। जब उसने पहले दिन जब बोई तब नहीं थी, 0 थी। फिर उसके 4 दिनों बाद जो प्लांट थी उसकी प्लांट की हाइट थी, लेंथ थी, वो कितनी थी, 1.4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, उसके बाद वो फिर तेजी से बढ़ने लगा। फिर अमित ने मेजर की यानी नापा हाइट जो थी प्लांट की आफ्टर एवरी 4 डेज, यानी हर 4 दिन के बाद। और फिर चार्ट में आगे एक डॉट उसको लगाता गया है जो नेक्स्ट पेज पर है चार्ट, उसमें अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया, अगर आप देखेंगे कि डॉट मार्क जो होंगे 4 डेज का यानी 4थे दिन में, तो उससे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड स्केल में जो कि ये कितना है, 1.4 सेंटीमीटर हाई है। देखिए यहाँ पर टेबल में भी दिखाया गया है और नेक्स्ट पेज पर हम उसे चार्ट में भी देखेंगे। अब ये कह रहा है आपको देखना है हाइट जो है हर डॉट की सेंटीमीटर में, और चेक करना है टेबल से कि क्या मार्क डॉट जो वहां पर मार्क किए गए हैं क्या वो सही है, करेक्ट है। चलिए पहले टेबल में ही हम देखते हैं कि हाइट जो है वो पौधे की किस किस तरीके से बढ़ रही है। पहले शुरू में बिल्कुल नहीं बढ़ी, फिर 4 डेज में 1.4 हो गई, 8 में हो गई है 5.3, और 12 में हो गई है यहाँ पर 9.5 बढ़ी है, और 16 डेज में हो गई है 10.2, और 20 डेज में हो गई है 10.9। तो यहाँ पर टेबल से पता चल रहा है कि कौन से दिन ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो है हाइट प्लांट की बढ़ी है। देखिए तो वाला है 8 to 12 में ज्यादा इंक्रीज हुई है, यहाँ 5 थी यहाँ 9 हो गई है। और ये पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं कि 14 डे में, यानी 14 डे में कितनी जो प्लांट की हाइट है वो हो जाएगी। तो 14 देखिए यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ, हमें गेस करना है 14 कितने नंबर के बाद आएगा, 12 के बाद आएगा। 13, 14, 15, 16 इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए थोड़ा सा। 9.5 यहाँ पर दिए, यहाँ पर 10.5 है, तो 9.9 के आसपास इसकी हाइट 14 डे पर हो जाएगी।
देखिए यहाँ पर अब आपका चार्ट दिखाया गया है और कुछ यहाँ पर डॉट्स भी लगाए गए हैं। इधर डेज लिखा है इन्होंने, कितने मतलब कौन कौन से दिन थे, 0 से लेकर 20 डेज तक थे, जिसमें प्लांट की जो ग्रोथ थी वो बड़ी थी। और इधर साइड में क्या दिए गए हैं लेंथ ऑफ प्लांट, यानी पौधे की जो लेंथ है, लंबाई है सेंटीमीटर में, उनको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए हर एक के बीच में इसको 10 में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो ये वाले जो बीच की लाइन है ये 5 पॉइंट माने जाएंगे, ये वाले, और हर एक के बीच में 10 का यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे 0 डे पर 0 था, कुछ नहीं बढ़ा था, तो यहाँ पर डॉट लगाया इन्होंने, सही है ये भी। फिर 4 डेज में कितनी लेंथ बढ़ी थी, टेबल में हमने देखा था 1.4, तो देखिए 1 यहाँ पर है, इधर से 4 डे में देखेंगे, इधर से चलेंगे और 1 यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर डॉट गिन लीजिए। ये पॉइंट जो है लाइन है 1 2 3 4, ये वाली 5 की इससे थोड़ा पहले, ये भी हमारा सही लगा हुआ है। 8 डेज में कितनी उसकी हाइट थी, लेंथ थी 5.3, तो देखिए 8 डे में यहाँ से देखेंगे हम 5 और इधर 1 2 3 पॉइंट तक ले लेंगे 5.3, ये भी हमारा सही लगा हुआ है। 12 में देखिए कितनी थी, 12 में 9.5, 12 की लाइन में यहाँ से जाएंगे और इधर आएंगे 9 यहाँ तक आ गया, और इससे ऊपर लेंगे हम, ये पॉइंट्स में गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो इसके सामने तो ये 9.5 है, ये भी सही है। 16 में देखेंगे कितनी थी, 10.2 थी 16 में, टेबल में जब हमने देखी थी। 16 की लाइन में चलिए इधर से, और यहाँ पर 10 में देखेंगे इधर से 10 यहाँ पर आया, और इससे सिर्फ 2 पॉइंट आगे ही है 1 2, तो 10.2 है, ये भी हमारा डॉट सही दिखा हुआ है। और लास्ट है हमारा 20 डेज में कितनी लेंथ हो गई थी प्लांट की, 10.9 थी उसमें। तो देखिए यहाँ पर 20 में इधर से चलेंगे और यहाँ पर 10 की लाइन में चलेंगे, 10.9 यानी 11 पूरी होने में 1 पॉइंट ही कुछ कम था, तो 9 यहाँ पर आ रहा है। 10 के बाद गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ गया, तो ये वाला डॉट भी सही है। यानी ये सारे जो डॉट रेड वाले दिखाए गए हैं चार्ट के अंदर, ये वाले सही है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम करेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ चार्ट से अब आपको पता करना है, बताना है। ये क्वेश्चन है, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, कौन से दिनों के बीच में, यानी कौन से दिन थे जिसमें जो प्लांट की जो लेंथ थी वो सबसे ज्यादा चेंज हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ प्लांट की हुई है। टेबल में भी मैंने आपको बताया था पीछे जब पेज पर हमने देखी थी, ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं आपके, फर्स्ट 0 से 4 डेज में, 4 से 8 डेज में, या 8 से 12 डेज में, 12 से 16 डेज में, या 16 से 20 डेज में। तो देखिए 8 से 12 डेज में जो प्लांट की लेंथ थी वो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी, उसमें कितनी थी, 8 में थी, यहाँ पर टेबल में भी दिखाया गया, 8 में थी यहाँ पर 5.3 और 12 में थी 9.5, तो यहाँ पर आप टिक लगा लेंगे 8 to 12, इन दिनों में प्लांट की जो लेंथ थी वो सबसे ज्यादा चेंज हुई थी। बी है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14 डे, गेस। अब आपको यहाँ पर गेस करना है, बताना है कि 14 डे पर पौधे की लेंथ कितनी हो सकती है। तो मैंने आपको टेबल में पीछे बताया था 12 और 16 के बीच में 14 डेज आपका आएगा, आप उसमें काउंट करेंगे, तो उसमें 9.5 से लेकर आपको 12 में दिया आपको 9.5 और 16 में दिया आपको 12.2, तो इसके बीच में आपको पता करना है, तो ये आपकी आएगी 9.9 सेंटीमीटर आपकी हो सकती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही है, उस पर आप टिक लगाएंगे। सी विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, क्या बताना है कि क्या प्लांट जो है वो हर टाइम ही ग्रो करता रहता है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100 डे, हाँ कि 100 डे यानी 100वें दिन प्लांट्स की जो हाइट है, लेंथ है, वो कितनी होगी, एक गेस आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बताया गया कि प्लांट जो है वो हर टाइम तो नहीं ग्रो करता रहेगा, एक उसकी एक लिमिट होती है, फिर उतने टाइम बाद वो ग्रो करना बंद कर देता है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि कौन सा प्लांट उसने बोया था, मूंग दाल का प्लांट उसने बोया था, तो 100 डे पर उसकी जो हाइट है तकरीबन 17 to 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो यहाँ पर आप 17 to 18 सेंटीमीटर इसका आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना वर्क मैंने आपको बताया वो भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब आपको सारा वर्क जो है वो अच्छी से साफ राइटिंग में अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। एंड नाउ चैप्टर नंबर 12 इज ओवर। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।